अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते में मार्केट क्रिप्टो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो खुशी की मिठाइयाँ आप सब में बांट रही होगी। मार्केट जो है वो अच्छी खासी पंप कर रही है और सोलाना ने तो सरप्राइज किया। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मुझे यकीनन बुरा भला कह रहे होंगे क्योंकि मैं भी उन जो क्रिप्टो इन्वेस्टर में शामिल था जो कि सोलाना की प्राइस को $4-5 पे लेके लेके जाना चाह रहे थे और वहीं पे मैं भी चाह रहा था कि मैं सोलाना की प्राइस जो है वो बाय करूंगा। बहरहाल मार्केट सिर्फ सोलाना तक नहीं है, सारी क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट पंप कर रही है। वजह क्या है वो मैं आपके साथ अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में जाके एक मैंने आपको वेबसाइट का लिंक शेयर करना है। उस पे आप क्या कर सकेंगे, वहां पे ये जितने अक्सर होता है ये जब आप कभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे अपने वॉलेट्स के साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं, लाइक कोई टोकन स्वैप करते हैं, कोई एनएफटीज बाय करते हैं या किसी भी किस्म की एक्टिविटी जब आप अपने पर्सनल वॉलेट से करते हैं तो आपके उस पर्सनल वॉलेट की एक्टिविटी के ऊपर आपको समटाइम पता भी नहीं होता। तो आपके वॉलेट जो है वो अनक्लेम एयर ड्रॉप्स होते हैं, एनएफटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। कुछ तो ऑलरेडी आपके वॉलेट में चले बल्कि ज्यादातर जो हैकर्स हैं वो तो जानबूझ के आपके वॉलेट में जानबूझ के टोकन फ्री भेजते हैं, एनएफटीज फ्री भेजते हैं ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और आपके वॉलेट को वो हैक कर लें। लेकिन ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज जिसमें मतलब हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी कितनी है, वो अनक्लेम्ड होते हैं। उनको क्लेम करें तो आपके वॉलेट में वो चीजें आती हैं। तो वो एक वेबसाइट है, उसका लिंक वीडियो के लास्ट में जाके आपके साथ में शेयर करूंगा। वहां पे आप अपने जितने आपके पर्सनल वॉलेट हैं उन वॉलेट्स को स्कैन कर सकते हैं। अगर तो वहां पे कोई अनक्लेम एनएफटी हो तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, अगर कोई टोकन्स हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने पूछा कि CD5 के प्लेटफॉर्म पे एक नया आईजीओ स्टार्ट हो रहा है, एक नया टोकन की इनिशियल गेमिंग ऑफरिंग हो रही है, उस बारे में गाइड करें। थोड़ी सी डिटेल मैंने उस हवाले से भी लर्न की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मार्केट ये हफ्ता जो है वो बड़ा थोड़ा सा आपको जो क्रिप्टो मार्केट के पंडित हैं उनकी नजर में ये हफ्ता बड़ा वोलाटाइल रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा क्यों रहेगा। दो चार चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ भी आते हैं और क्रिप्टो मार्केट की तरफ भी आते हैं। अब ये जो मार्केट आपको बुलिश नजर आ रही है, कुछ पंडित का कहना यह है कि ये इस वजह से बुलिश है क्योंकि ये बुलिश मार्केट ड्यू थी, क्योंकि पिछले कई दिनों हफ्तों से मार्केट के ऊपर काफी प्रेशर था। तो जाहिर बात है मार्केट ने थोड़ा अपने आप को रीबैलेंस करना होता है। तो ऐसे कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है जिस वजह से ये मार्केट आपको पंप कर रही है। कुछ का मानना यह है कि ये 12 तारीख को सीपीआई रिपोर्ट आनी है अमेरिका की, तो उनके बकौल ये बुल को ट्रैप किया जा रहा है। ये 12 तारीख को ट्रैप किया जा रहा है, एकदम मार्केट क्रैश करेगी। लेकिन और भी कुछ वजूहत हैं। ब्लैक रॉक की चंद दिन पहले एक अपडेट आई थी। कुछ का मानना यह है कि ब्लैक रॉक का क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट, और ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इनके पास एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ब्लैक रॉक का क्रिप्टो मार्केट में जरा सा भी कोई बहुत सिचुएशन में कोई अपडेट आना वो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। तो चंद दिन पहले ब्लैक रॉक की क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो अपडेट थी, कुछ का मानना यह है कि उस वजह से मार्केट पंप कर रही है। कुछ का कहना यह है कि शायद एक्सआरपी का फैसला, इनसाइडर को पता चल गया कि एक्सआरपी और अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का आपस में चूंकि केस है, तो कुछ पंडित का मानना यह है कि शायद इनसाइडर को पता चल गया कि एक्सआरपी के हक में फैसला आ रहा है, इस वजह से वो सस्ती नीचे से ही प्राइसेस को बाय कर रहे हैं, इस वजह से प्राइस पंप कर रही है। हालांकि मेरा ख्याल यह है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक्सआरपी का फैसला अगर बड़ा भी जल्दी आता है ना, तो इस साल के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में कहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा जितना भी मेरा महदूद सा नॉलेज है इस मार्केट के हवाले से, जितना भी मैं इस हवाले से अपडेट्स वगैरह ले रहा हूँ, फिर भी आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन जो चीजें मार्केट में डिस्कस हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जेनेसिस के बारे में आपको चंद दिन पहले मैंने बताया था, बल्कि पिछले हफ्ते हम डिस्कस ही उसको कर रहे थे कि जेनेसिस ने पेमेंट करनी है जिमिनी एक्सचेंज की, और विंकलिफ ब्रदर्स ने 8 जनवरी की थ्रेट दी थी। आज 9 जनवरी है, तो 8 जनवरी तो गुजर गया, हफ्ता स्टार्ट हो गया। तो कुछ पंडित का मानना यह है कि मार्केट इस वजह से पंप हो रही है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जेनेसिस जो है वो बैंकक्रप्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने जेमिनी के पैसे वापस ना किए, जेनेसिस ब्लॉक ने, डीसीजी ने, तो फिर इनको चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। और अगर ये चैप्टर 11 फाइल करते हैं, उधर से
सीपीआई रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो फिर ये बुल ट्रैप वाला जो थीसिस था ये तो सही हो सकता है ना जिनके। अच्छा, इसके अलावा कुछ पंडित कहते हैं जी दुनिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चेंजेस हैं, डॉलर भी जो है वो प्रेशर में है, डॉलर डॉलर की प्राइस भी, और भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जितनी टाइटनिंग करनी थी ग्लोबली, तमाम जो सेंट्रलाइज बैंक्स हैं उन्होंने जितनी करनी थी वो कर ली है, पीक पे चले गए, अब वो वापसी की तरफ आ रहे हैं, शायद इस वजह से भी मार्केट टर्न ले रही है। ये सारी चीजें तुक्के हैं, नोबडी नोस के एग्जैक्टली क्या मार्केट किसी वजह से पंप कर रही है, या कि एक ड्यू था पंप जो पिछले काफी दिनों से मार्केट जो है, या ये सिर्फ रीबैलेंसिंग है। जो भी है, इस हफ्ते कल मंगल है तो ट्यूसडे को जेरेमी पॉल की एक स्पीच है, मार्केट उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है, और 12 तारीख को सीपीआई रिपोर्ट आनी है, उसके ऊपर भी मार्केट जो है वो आपको वोलाटाइल नजर आएगी। तो ये हफ्ता काफी पंडित की नजर में वोलाटाइल रहेगा। अब आगे आते हैं जी सीडी5। सीडी5 क्या है? ये एक क्रिप्टो लॉन्च पैड है जहां पे नए नए टोकन्स अपनी फंड रेजिंग करते हैं। बीइंग अ इन्वेस्टर, वहां पे आप सस्ते टोकन खरीदते हैं, और जब वो टोकन जब आप सस्ते में खरीद लेते हैं, आप उनको अपने फंड्स दे देते हैं, चंद दिनों के अंदर वो टोकन जब एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो वो जिस प्राइस पे आपने खरीदा होता है उस प्राइस पे अगर वो मोमेंटम वो कॉइन वो टोकन अपनी हाइप बनाता है, तो उसकी प्राइस जो है ऑब्वियसली लिस्टिंग के दौरान अच्छी खासी पंप होती है, और उस पे आप चंद दिनों के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। मार्केट में वैसे तो लॉन्च पैड अब तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी ऑफर करवा लिए हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी है। सीडी5 के ऊपर अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले सीडी5 के टोकन, जितने आपके पास सीडी5 के टोकन होंगे, इनका एक टीयर सिस्टम होता है। ये अगर आप सीडी5 की वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ टीयर सिस्टम है कि आपके पास कितने सीडी5 के टोकन हो तो कितनी आपको एलोकेशन मिलेगी। तो जितनी एलोकेशन होगी उतने का आप टोकन बाय करेंगे, और जितने टोकन आप बाय करेंगे अगर उतने गुना पंप आता है तो उतने गुना आपको मुनाफा होगा। तो इस वजह से कोई भी लॉन्च पैड है, इवन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई ना कोई आप टोकन स्टेक पे रखते हैं जिसके बदले आपको। तो सीडी5 का टोकन अगर आपने ये जो गेम लॉन्च हो रही है कुआ कुमा, ये गेम 12 तारीख को इसकी आईजीओ है, 2 दिन रह गए हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूं कि इन केस अगर कुआकोमा जो है अपनी हाइप बनाता है, इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है ये तकरीबन 2 सेंट के 1 सेंट मतलब 0.018 इसकी करंट प्राइस है जिस पे आपने खरीदारी करनी है 12 जनवरी को। उसके बाद मेरा ख्याल है ये इन्होंने 16 जनवरी की लिस्टिंग डेट भी दी है, यानी विद इन 5 to 6 डेज आपकी ये इन्वेस्टमेंट आप फौरन कैश आउट करवा देते हैं। इस दौरान अगर तो हाइप होती है और फंड रेजिंग, जो कि स्टार्ट में जो इनिशियल कैपिटल है वो तकरीबन $5 लाख है, अगर हाइप की वजह से $5 लाख की बजाय इनका मार्केट कैप हो जाता है 1.4 मिलियन, तो 3 टाइम आपको प्रॉफिट होगा। $100 इन्वेस्ट किया, $300 6 दिनों के अंदर। अगर ये इनका मार्केट कैप वो 2.4 मिलियन हो जाता है, मिलियन बिलियन की बात नहीं है, मिलियन, तो 5 गुना। ये मतलब आपकी गुड लक है। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस पिछले जितने आईजीओ में मैंने पार्टिसिपेट किया है, 3 टाइम टू 5 टाइम इज नॉट अ बिग डील। बाकी सम टाइम अच्छी गुड लक हो तो 10 टाइम 20 टाइम भी प्रॉफिट मिल जाता है। इट ऑल डिपेंड। अच्छा, फिर उस दिन जब लिस्टिंग होती है उस वक्त वोलेटिलिटी भी अच्छी खासी होती है, प्राइस एकदम ऊपर एकदम नीचे, क्योंकि हर बंदा कोई बाय कर रहा होता है, कोई कैश आउट करवा रहा होता है। तो इस वजह से आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सीडी5 के आपने कॉइन बाय करना है, टोकन बाय करने हैं। वो कहां कहां पे कर सकते हैं? पैनकेक स्वैप पे भी बराह रास्त अपने पर्सनल वॉलेट में, ये जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन का टोकन है सीडी5, ये बाइनांस स्मार्ट चेन का लॉन्च पैड है, तो आपके पास बीएनबी होना चाहिए। तो आप पैनकेक स्वैप में अपना बीएनबी रख के बराह रास्त वॉलेट के जरिए भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद कुकॉइन पे भी बाय कर सकते हैं, गेट आईओ पे भी, बायबिट पे भी, ह्यूबी पे भी आप ये टोकन बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फंड्स अपने पर्सनल वॉलेट में लेके आने हैं मेटामास्क के अंदर। जब आपके मेटामास्क में फंड्स आ जाएंगे उसके बाद आपने पहले यहाँ पे अपने स्टेक करना है, यहाँ पे आपने पहले फंड्स को स्टेक करना है। ये देखिए मैंने मेरा वॉलेट कनेक्ट है, यहाँ पे सीडी5 पे आपने जहां से भी अगर कुकॉइन पे बाय किया है, किसी और एक्सचेंज से बाय किया है या पैनकेक स्वैप में किया है, वो तो आपके पर्सनल वॉलेट में आ ही जाएगा। तो उसके बाद आपने उन टोकन्स को पहले स्टेक कर रहे हैं। अगर स्टेक करेंगे तो एलोकेशन होगी, वो 7 दिन के लिए कर सकते हैं, 14 दिन के लिए कर सकते हैं। स्टेकिंग करेंगे तो जिस दिन ये टाइम, पाकिस्तानी टाइम मेरा ख्याल है शाम 5-6 बजे इसकी लिस्टिंग स्टार्ट होती है और विद इन 1-2 आवर्स के अंदर ही ये क्लोज हो जाती है। तो आपने जब कर लेना है तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब ये गेम के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जी
वो आरपीजी रोल प्लेइंग गेम है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है इस तरह की। अगर आप, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप ये देखें, ये गेम का डिस्प्ले है, ठीक है। इस तरह ये गेम है मल्टीप्लेयर। गेमीफाई जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने तो इस बेयर मार्केट के अंदर सही इन्वेस्टर की तबीयत सेट की है, इंक्लूडिंग मी। आज मंडे है और आपको पता है मंडे, हर मंडे मैं बीटीसी और इथेरियम के ऊपर डीसीए भी करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि अगर ओहो मैं 200 बीटीसी कैसे बाय कर सकता हूं, मार्केट प्राइस पे आऊंगा और मैं 200 यूएसडीटी का बीटीसी बाय करूंगा और 100 यूएसडीटी का मैं इथेरियम बाय करूंगा। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप में से जो लोग मेरे साथ डीसीए कर रहे हैं इन दोनों ब्लू चिप प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको एक तरह की रिमाइंडर कॉल हो जाए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो ड्राई पाउडर है आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रहा है। लेकिन डीसीए का फायदा है इसमें यह है कि प्राइस वोलेटिलिटी को आप वॉच नहीं करते हैं। अच्छा, आगे आते हैं जी मार्केट की अपडेट्स। एक और वजह जो पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है कि बीटीसी की प्राइस में जो सेल प्रेशर था माइनर्स का, वो अब ग्लास नोड के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो सेल प्रेशर जो ये स्क्रीन पे आप देखें, ये पिछले चंद हफ्ते आपको अच्छा खासा सेल प्रेशर नजर आया बीटीसी के ऊपर। बीटीसी जब क्रैश करता है तो सारी प्राइस पे इंपैक्ट होता है। अभी बीटीसी की प्राइस भी 17,000 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है, जो कि खास रेजिस्टेंस है। पिछले चंद दिनों से सिर्फ 5 से $50 की रेंज में ही मुसलसल बीटीसी की प्राइस थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। अभी बीटीसी की प्राइस भी पंप हुई है। तो जहां और कई तुक्के हैं उनमें से एक गेस ये भी हो सकता है कि माइनर्स की नेट पोजीशन में इजाफा हो रहा है, यानी माइनर्स अब सेल नहीं कर रहे हैं। माइनर्स के हवाले से भी काफी प्रेशर रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं पिछले 2-4 हफ्ते से। अच्छा जी, ह्यूबी के हवाले से जो अपडेट थी कि फट थी कि ह्यूबी भी शायद इंसॉल्वेंट होगा, इस हवाले से जस्टिन सन ने, चूंकि जस्टिन सन ने एक्वायर कर लिया ह्यूबी एक्सचेंज, तो इसने एक ट्वीट थ्रेड लिखी है। वो चूंकि चाइनीज में है तो उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मैंने लर्न किया। उसने कहा जी पिछले हफ्ता मैंने अच्छा खासा रिफ्लेक्ट किया, डीपली मैंने अंडरस्टैंड किया कि क्या कहीं कहाँ मेरे से क्या गलती हो रही है। अभी बहरहाल वो जो कम्युनिकेशन का जो मसला था एम्प्लॉयज के दौरान, उसमें काफी फट रहा, लेकिन इस सारी सिचुएशन को हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल जस्टिन सन के, उन्होंने कहा जी हम एक ह्यूबी के ऊपर ह्यूबी यूजर एक्सपीरियंस बाउंटी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल तो जस्टिन सन ने शेयर नहीं की, लेकिन जो ह्यूबी के यूजर हैं वो वहां पे देख सकते हैं। वहां पे लाजमी डिटेल बताई होगी कि ये यूजर की बाउंटी प्रोग्राम, बाउंटी क्या है, इनाम, यूजर्स का इनाम, कि क्या वो एक्टिविटीज यूजर से करवाएंगे जिनको वो इनाम ऑफर करवाएंगे, क्या वो फ्री में टोकन ऑफर करवाएंगे कि भाई आप ट्रेडिंग करें। तो ये आप, मेरा ख्याल है ह्यूबी के प्लेटफॉर्म पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। और यूजर एक्सपीरियंस एडवाइजरी कमेटी भी वो बना रहे हैं, उसमें यूजर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जस्टिन सन का कहना यह है कि हम जितने केओएल्स हैं, केओएल्स किसको बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो उनको भी साथ एंगेज कर रहे हैं कि वो ह्यूबी के अंदर जिस तरीके की वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, वो अपनी अपनी सजेशन जो है, एडवाइसेस जो है वो हमें सबमिट करवाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट करें। तो इस ट्वीट के बाद तो वो जो फड वाला जो सीन था, वो मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा मतलब होना चाहिए। बट आई डोंट नो, जो भी ओपिनियन है जस्टिन सन की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहरहाल मैंने ही आपको कहा था कि भाई क्यूबी के प्लेटफॉर्म से अपने एसेट्स वगैरह निकाल लें। अब जब तक चीजें सेटल नहीं होती हैं उस वक्त तक, अब बहरहाल आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फंड रखने की जरूरत ही क्या है। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, रेपिटेशन में बोरिंग होती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सिर्फ आपने ट्रेडिंग के लिए फंड्स रखने हैं, जो आपने फंड्स सेविंग के लिए रखे हैं वो आप अपने पर्सनल वॉलेट्स में फंड्स को रखें। अच्छा जी, एक चीज मैं, मार्केट में एक अपडेट हो रही है, मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं, बल्कि मैं इस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्रिप्टो मार्केट में जहां सारी आल्ट कॉइन मार्केट पंप कर रही है, वहां जो एआई बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड टोकन्स हैं, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा पंप कर रही हैं। ये जीआरटी में मेरा ख्याल है मैंने कोई 100-200 डॉलर मैं सोच रहा हूँ। जीआरटी क्या है ये? जीआरटी एक तो एआई, आर्टिफिशियल एआई क्या है, आर्टिफिशियल ऐसे क्रिप्टो टोकन्स, ये एआई प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी ऐसे क्रिप्टो टोकन्स जो किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं या उन सर्विसेज के साथ अटैच है। ये जो ग्राफ है जीआरटी, मेरा ख्याल है 2-3 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है, इसके अब मार्केट में कंपिटिटर्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो द ग्राफ में
मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है ग्राफ में मैंने 100 और $200 की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर दिया। ग्राफ के कंपिटिटर्स भी हैं। ये ग्राफ क्या करता है, ये मेरा ख्याल है जो इंडेक्सिंग होती है ना प्राइसेस की, उनकी बॉट सिस्टम के साथ कोई इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगा कि इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एलोकेशन करनी चाहिए, तो मैंने इसमें किया है। मेरी कोई इसको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, मैंने तो रिस्क लिया है। आप कोशिश करें कि द ग्राफ के जो कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, गो के ग्राफ सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, लेकिन इसके बड़े अच्छे कंपिटिटर्स भी हैं। मार्केट में कंपिटिटर्स को ढूंढे और उनमें से जिसमें ड्यू डिलिजेंस करके आपको लगे कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप उसमें इस निशे, इस मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं। बाकी ये दीगर जो एआई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम है, ये देख रहे हैं पिछले 7 दिनों में कितना कितना प्राइसेस ने पंप किया, वो उनकी सारी आपको यहाँ पे एआई बेस्ड जो क्रिप्टो टोकन्स है उनका सबका यहाँ पे डाटा आपको वॉल्यूम भी नजर आ रहा है कि 24 घंटों में $86 मिलियन की ट्रेड हुई है। मतलब ये छोटे प्रोजेक्ट होते तो मिलियंस की 24 घंटों में ट्रेड तो नहीं होनी। मार्केट कैप को आप वॉच करें और अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके तो आप एआई प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कहीं नहीं की सिवाय ग्राफ के, वो भी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैं इसका ड्यू डिलिजेंस कर रहा था। आपकी के साथ वीडियो शेयर करने के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैं ग्राफ को अच्छी तरह स्टडी कर रहा था। तो इसमें मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने बाय किया है या नहीं, लेकिन मैं बाय करने का इरादा लाजमी रखता था। आप में से किसी ने पूछा कि मुकद्दस भाई यूएसडीसी में जो स्टेबल कॉइन है उसमें फंड्स रखना का कोई मसला तो नहीं सिक्योरिटी का। तो जो यूएसडीसी है उसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि दिसंबर किस डेट को 30 नवंबर 2022 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मैं आपको कुछ डाटा शेयर कर देता हूं, आगे आपकी अपनी मर्जी है। मेरी नजर में मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट भी, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट के मामले में रिस्क फ्री नहीं है। यूएसडीसी जो है उनके पास जो टोटल रिजर्व्स हैं वो 43 बिलियन के करीब है। 43 बिलियन 404 मिलियन इनके रिजर्व्स है, जबकि 43 बिलियन 238 मिलियन के इन्होंने टोकन इशू किए हैं। यानी जितने टोकन इशू किए हैं उनसे ज्यादा इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। अब वो रिजर्व इन्होंने कहां पे रखे हुए हैं वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करता हूं। 12.7 बिलियन जो है, इस 43 बिलियन में से 12.76 बिलियन जो है ब्लैक रॉक ने, यानी ब्लैक रॉक के जेरे असर, क्योंकि ब्लैक रॉक मैंने आपको स्टार्ट में बताया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके थ्रू इन्होंने ट्रेजरी बिल, अमेरिका के ट्रेजरी बिल जो है वो बाय किए हुए हैं। यानी 43 में से तकरीबन 13 बिलियन इधर इन्होंने किए हैं, और खुद भी इन्होंने ट्रेजरी बिल खुद भी इन्होंने बाय किए हैं 19 बिलियन, तकरीबन 20 और 13 33 बिलियन, रफली 33 बिलियन इनका जो है वो ट्रेजरी, अमेरिका की ट्रेजरी बिल में है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसके ऊपर इनको सालाना 4%, आप इमेजिन करें कि 33 बिलियन का 4% आप निकालें तो इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बाकी 10 बिलियन के करीब इनके पास मेरा ख्याल है कैश की सूरत में होगा कि इन केस के अगर रिडम्पशन होती है, जो जिनको इन्होंने टोकन इशू किए हैं, अगर वो टोकन दे के बदले में डॉलर लेते हैं तो 10 बिलियन इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, बाकी सारे इनके पास ट्रेजरी बिल है। ये आपके सामने सिचुएशन है। इसको इस सेंस में एक तरह पॉजिटिव ले सकते हैं कि ये जो ट्रेजरी बिल, एक तो ब्लैक रॉक जो है एक यूएस रेगुलेटेड कंपनी है, और खुद भी यूएसडीसी जो है एक रेगुलेटेड फर्म है जो अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बाकायदा इसको मॉनिटर करती है। तो जितने फंड्स हैं है तो रेगुलेटरी बॉडीज के पास, लेकिन वो फंड जो है ट्रेजरी बिल की सूरत में महफूज है। इन केस की अगर कभी जरूरत, मतलब एकदम पैनिक आ जाता है, कोई रिडम्पशन का सीन आता है, तो आई डोंट नो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, लेकिन यूएसडीसी मेरी नजर में मोस्ट सिक्योर इस वक्त आपको नजर आएगी। उसके बाद मैं बीयूएसडी को रेट करूंगा। मेरी नजर में यूएसडीसी और बीयूएसडी कदरे बेहतर हैं बनिस्बत टेथर के, बेनिस्बत यूएसडीटी के। अच्छा जी, लास्ट में ये वो वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आपने अपना जो पब्लिक एड्रेस है, अपने वॉलेट का पब्लिक एड्रेस, या आपके पास अगर ईएनएस नेम है जैसे कि मेरा है, मैं यहाँ पे अपना इल्म आलिम .eth लिखूंगा तो मेरे एड्रेस को ये स्कैन करेगा। अगर इस एड्रेस पे कोई टोकन, कोई एनएफटी, कोई ऐसी चीज होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, उनको मैं 1 बाय 1 जाके क्लेम कर सकता हूँ। इनकी पेड सर्विस भी है। पेड सर्विस पे अगर आप आए, फ्री भी आप कर सकते हैं, आपको पेड की जरूरत नहीं है, लेकिन पेड अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। $21 तकरीबन पाकिस्तानी कोई 8-9 हज़ार पर मंथ का बनता है। इसके बदले
आपको ये क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अकाउंट साइन अप करेंगे, ईमेल के जरिए वो आपको बेसिक और प्रीमियम एसेट्स के एयर ड्रॉप, जितने नए नए एयर ड्रॉप आएंगे वो आपको ईमेल के जरिए बताएंगे। आप एक वक्त में 10 एड्रेस को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस इनको देंगे, 10 एड्रेस इनको देंगे, उन एड्रेस को ये मुसलसल वॉच करते रहेंगे, जहां कहीं एनएफटी आया वो आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। ये पेड सर्विस। अगर आप फ्री सर्विस में आते हैं तो फ्री सर्विस में एक वक्त में मैक्सिमम 2 आपके एड्रेस को ये वॉच करेंगे। तो बेसिक एयर ड्रॉप को वॉच करेंगे अगर आप फ्री इनके अकाउंट करते हैं। तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अच्छी तरह इसको जाके गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, कई क्लेम जो है वो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के क्लेम्स भी होते रहे हैं। टोटल मुझे अगर आप इजाजत दें, इस वेबसाइट का मैं देख रहा था, होम पेज पे जाके आपको दिखाता हूं। 150 मिलियन डॉलर के एयर ड्रॉप इनके जो सब, हाँ, 142 मिलियन डॉलर के एयर ड्रॉप इनके यूजर जो है निकाल चुके हैं, फ्री भी और पेड भी। मैं आपको पेड के लिए नहीं कह रहा, फ्री इसको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तक जो एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट्स और एनएफटी का 4000 से ज्यादा ये कर चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। एवरेज जो हर यूजर ने बेनिफिट उठाया इस वेबसाइट को यूज करते हुए $653 का। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।